हेलो माय डियर, आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम. ओके, लेट अस टुडेस क्लास यूपी बोर्ड एनसीईआरटी wherever this is prescribed not prescribe माने होता मना करना, prescribed माने होता जहां पर ये निर्धारित की गई है. सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड क्लास इज 11th and lesson name is the ailing planet, the green movement's role. the ailing planet, भाई कौन सा प्लेनेट? यही जिस पर हम लोग हैं. एलिंग है, आज ये बीमार सी है, कष्ट में है, और इसमें द ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है ये यहां पर बात की गई है. राइटर नेम, ऑथर नेम इज नानी पालकीवाला. इनके बारे में थोड़ा सा बताते थे. ही वॉज बोर्न 16 जनवरी 1920 in Bombay and he suffered from bad stammering जिसे हकलाना या तुतलाना जैसी आदत नहीं होती, तो उससे बहुत ज्यादा पीड़ित थे. But he was an excellent barrister of his time. He wrote many books on judiciary and taxation. Judiciary और taxation पर इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखा है. He was appointed as the Indian ambassador to the United States in 1977. और 1977 में ये इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए थे. He died on 11 December 2002 at the age of 82. 82 पर ये 11 दिसंबर 2002 को 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई. नानकी पालकीवाला बिलोंग्स टू पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड वन थिंग मोर, जो प्रेजेंट लेसन है, द प्रेजेंट लेसन इज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा था. किसके लिए? इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, वेरी फेमस न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत मशहूर है कंपटीशन के बच्चों के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आईएएस एंड पीसीएस सिविल सर्विसेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी जानकारी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. इसमें 24 नवंबर 1994 माने 24 नवंबर 1994 को ये आर्टिकल उनका द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा था, प्रिंट किया गया था. द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस. आज सोचिए, 1994 में जो टॉपिक उन्होंने उठाया था, आज भी वो टॉपिक उतना ही रेलिवेंट है जितना उस समय 1994 में था. यानी आज 2024, 1994 से मतलब 30 साल बाद भी ये इतना ही रेलिवेंट है जितना कि तब था. ओके माय डियर, तो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन, जो हमारा आज का लेसन है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने इसमें बात किया है. तो यहां पर बात हमारे इस लवली ब्यूटीफुल प्लेनेट की हो रही है जो आज एलिंग है, मतलब एक बीमार सी हो गई. तो कैसे कह रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सिंस देन मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. माने ये ग्रीन मूवमेंट जो एक तरह से ग्रीन पार्टी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1972 में न्यूजीलैंड से, आज तक ये बढ़ता चला जा रहा है. यानी आज तक पृथ्वी को बचाने के लिए, टू सेव द अर्थ, जो स्टार्ट हुआ था, आज तक इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. और कह रहे हैं कि आज हम पृथ्वी की तरफ मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरह हम इसको सोचने लगे हैं. कैसे सोचने लगे हैं? आज हम इसको ऐसे सोचते हैं कि ये मानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी की तरह है. और कह रहे हैं इतना ही बड़ा ये माने इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, वैसे ही मैनकाइंड क्या है, पूरी की पूरी मैनकाइंड हमारी किस पर डिपेंड करती है भाई? डिपेंड्स ऑन द अर्थ. बहुत बड़ी बात इन्होंने यहां पर किया है. उसके बाद कह रहे हैं कि आज हमारी पृथ्वी की कंडीशन जस्ट लाइक ए पेशेंट हो गई है, जिसकी हेल्थ क्या है, डिटीरिएट कर रही है. हम लोग इसको इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं
क्या जो डिटीरिएशन, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए लीजिएगा। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। कहने का मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आज अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा करिए, लेकिन फ्यूचर आने वाली पीढ़ी के लिए भी विचार करते हुए आप ही सब मत समाप्त कर दीजिए पृथ्वी पर, आप ही पृथ्वी को पूरी तरह से मत समाप्त कर दीजिए, ये यहां पर कहने का मतलब है। उसके बाद ये कहते हैं कि एक जाम्बिया में एक लुआस्का एक जू है, उसमें बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। उसके केज है, एक पिंजरा है, जहां पर एक नोटिस बोर्ड में लिखा है क्या आप जानना चाहेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी के बारे में? तो लोग जरूर जानना चाहेंगे भाई कौन है, और जब उसके अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि वहां कोई एनिमल नहीं है, एक बड़ा सा मिरर रखा गया है और आप जाते हैं तो खुद ही खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं, हम ही मैन लोग ही हैं, हम ही लोग हैं। हमको सबसे खतरनाक, हमको गिल्टी फील करवाया जा रहा है कि मानो कि आप लोग सबसे खतरनाक हो, आप ही सबसे बड़े थ्रेट हो इस अर्थ के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि इस दुनिया में हम ही एकमात्र प्राणी नहीं है, लाखों स्पीसीज हैं जो इस संसार में रहती हैं और सबका हक उतना ही है जितना हम मानवों का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम सारे लोगों का हक मार करके वी एक्सप्लॉइट फॉर आवर ओन प्रॉफिट एंड फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक ब्रांड कमीशन हुआ था जिसमें हमारे भारत के भी एक मेंबर थे मिस्टर LK झा, कह रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था, एक क्वेश्चन रेज किया गया था, क्या आर वी टू लीव आवर सक्सेस ए स्कॉर्च प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक तपती हुई पृथ्वी, एक स्कॉर्च मतलब एकदम जहां पर डेजर्ट रहेगा, हम एक बेकार सी पृथ्वी देंगे आने वाली अपनी सक्सेसर को? कैसी पृथ्वी हम देने जा रहे हैं? इस पर एक क्वेश्चन उठाया गया था। ये बहुत सारी इसमें बता रहे हैं, इंटरनेशनल कमीशन था ये। उसके बाद मिस्टर लेस्टर R ब्राउन ने अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में लिखा है कि इस अर्थ के जो 4 अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। कौन कौन? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये क्रॉपलैंड्स, ये 4 पृथ्वी के बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम हैं, और अगर ये तनिक भी डिस्टर्ब होंगे तो समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी हमारी डिस्टर्ब हो जाए। कह रहे हमारे डिस्टर्बेंस से व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब हम अनसस्टेनेबल कोलैप्स होता है लेवल पर, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. कहने का मतलब अगर हम जरा सा भी डिस्टर्ब करते हैं अपने अर्थ को तो ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और गरीब देशों में जहां पर कह रहे हैं कि वहां पर तो जंगल के जंगल समाप्त कर दिए जाते हैं भाई कुकिंग करने के लिए, ईंधन के रूप में। तो कह रहा है यहां पर ये भी राइटर बता रहे हैं कि इस तरह से यहां पर जंगल के जंगल बर्बाद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट, जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। ओके, जेम्स स्पेथ, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. एक प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जेम्स स्पेथ, उन्होंने कहा कि हम कहते हैं 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट हम लूज कर रहे हैं, नहीं, जबकि गलत है। हम एन एकड़ एंड हाफ मतलब 1.5 एकड़ 1 सेकंड में हम लूज करते हैं, ये रियलिटी है। मतलब इतना फॉरेस्ट, देखिए ये तब की बात लिख रहे हैं जब मतलब पूरा कुकिंग हमारा आपका पूरा भोजन सिर्फ माने उठ पर ही बनता था, लेकिन आज तो गैस आ गया है, तमाम चीजें हैं, तो आज थोड़ा सा हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ये कह रहे हैं, कहने का मतलब पृथ्वी तो आज भी डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, वनों को काटा जा ही रहा है,
ना उसके लिए सही, किसी और के लिए सही, बट कटिंग तो हो ही रही है। और फिर वो कहते हैं हमारे देश के संविधान में आ जाइए भाई, हमारे देश का 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 48A में आप पाएंगे कि जहां पर कहा गया द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो वन्य जीवों और फॉरेस्ट की सुरक्षा करे। लेकिन फिर ये मजाक भी उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अब हमारे यहाँ के लॉज इन माने लेजिस्लेशंस को। क्यों कहते हैं हमारे यहाँ लॉज तो बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता कुछ और है लेकिन रियलिटी में होता कुछ और है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, ये सब हमारे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आज भी एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं ये हमको अवेलेबल हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अब यूनाइटेड नेशंस ने 3 ईयर माने ये स्टडी करके बताया है कि एनवायरनमेंट एकदम अपनी बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में ये पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा डिटीरिएट हो चुका है। और उसके बाद कह रहे हैं कि नो डाउट इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इससे कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की कमी होगी। रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन तो हम लोग बढ़ाते चले ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ी रही। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रीड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स। कह रहे फर्टिलिटी, जब कहते हैं कि जब इनकम आपकी बढ़ती है, जब आप डेवलप करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, एजुकेशन जब बढ़ाया जाता है तो हेल्थ इंप्रूव होता है। इस तरह से कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक जो किसी चीज को रोक दे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, गर्भ निरोधक गोलियां। लिखा करे डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होगा may not be possible if the present increase in numbers continues। तो डेवलपमेंट से ही ये सब हो सकता है, डेवलपमेंट के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज क्या है कि पॉपुलेशन बढ़े, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। धनी और धनी होते जा रहे हैं, क्यों? और गरीब, क्योंकि गरीब क्या करते हैं भाई, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही दे आर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए वो और ज्यादा गरीबी में फंसते चले जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपुल विदाउट वर्क। कह रहे ज्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा हमारे पास काम करने वाली शक्ति होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत कम काम होगा, लोगों के पास काम बहुत कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इनका कहने का मतलब है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsory sterilized। लेकिन कह रहे हैं फिर भी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सबके आप बंधिया कर दीजिए या सबके आप स्टेरलाइज कर दीजिए, ये भी नहीं सही। एक अल्टरनेटिव कह रहे हैं वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन, जहां दबाव ना हो, लोग स्वेच्छा से पालन करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहां पर कितना अच्छा ये बात बता रहा है हमारे राइटर। कह रहे भारत की पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसके बराबर है। इस समय तो अभी जो नया बात है उसमें तो बता रहे हैं भारत की पॉपुलेशन विश्व में नंबर 1 हो गए। अभी तक तो नंबर 2 रहते थे, चाइना नंबर 1 था, बट प्रेजेंट टाइम में ये तो तब लिखे थे ना, जैसे इसमें बहुत सारी बातें आप पढ़ेंगे तो आउटडेटेड हो चुकी हैं। जैसे पॉपुलेशन वर्ल्ड की बता रहे हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तब से बहुत ज्यादा हो गई है और सिनेरियो भी चेंज हो गया भाई, इंडिया टॉप कर गया है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, बट मान के चलिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है उसमें पॉपुलेशन बेस पर, उसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा बहुत ज्यादा। फिर कह रहे हैं कि अब आखिर इस प्रॉब्लम को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी कंट्रोल, हाउ कैन बी ट्रीट आवर दिस एलिंग प्लैनेट। अब तो कंडीशन यही है ना कि यार जब हमारी ये सब चीजें गिर रही हैं, सब चीज एवरीथिंग इज डिटीरिएटिंग, एक्सप्लॉइटिंग, वी आर एक्सप्लॉइटिंग विदाउट राइम और रीजन, अनकंट्रोलेबली, इनडिस्क्रिमिनेटली, माने हम अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस अर्थ को, तो कह रहे हैं कि कैसे, फिर क्या इसका रीजन है, कैसे हम, हाउ कैन बी कंट्रोल। तो उसमें कह रहे हैं कि इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस एरिया।
इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो युग है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। ब्लेम करते करते सेम आनी चाहिए लोगों को। आज भी जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है एनवायरमेंट पर, वर्ल्ड कंट्री माने कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिट करते हैं, ब्लेम 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 का गेम चलता है। नो नो नो, देयर इज नो नीड ऑफ ब्लेम गेम, बंद करिए। देयर इज नीड ऑफ इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। इसमें एक का नाम ले रहे हैं कि एक डू मॉन्ट एक कंपनी है, उसके चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer। वो चीफ, अपनी कंपनी के चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर बने। उन्होंने कहा था, he said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। कहने का मतलब, उनका कहने का, हम उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितना हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली होंगे। इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हम जितना अपनी कंपनी है, जितने भी हम अपने प्रोडक्ट करते हैं, अगर ज्यादा करते हैं, तभी हमारी कंपनी का और हमारी मैनकाइंड का, दोनों का इसमें वेलफेयर है, वेलबीइंग है, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट इसमें जो आता है, जहां पर माने लेसन एंड करता है, वहां पर कहा गया, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर, ये ब्रिटेन की बहुत फेमस, और मेरी जानकारी में शायद शी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अगर गलत नहीं है तो चेक कर लीजिएगा। वैसे पहली मार्गरेट थैचर, पहली ये ब्रिटिश महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इनका एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। किसी भी जनरेशन को इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार नहीं है कि वो अपने हिसाब से पृथ्वी को पूरी तरह से समाप्त करे या पूरा खुलेआम उसका यूज करे, इतना यूज करे कि अगले के लिए छोड़े ही ना। हम लोग यहाँ एक टेनेंस, मतलब जैसे काश्तकार, जैसे किसी की होते नहीं, हम लोग यहाँ कुछ समय के लिए पृथ्वी हमें दी गई है, तो हम एक काश्तकार टेनेंस की तरह है और लीज पर, पट्टे पर मिली है। कहने का मतलब ये हम लोगों ने इसको लिया है, इसको रिपेयर करना हमारा ही दायित्व है। रिपेयरिंग लीज, लीज पर दी गई है आपको, आप इसको रिपेयर भी करते रहिए। कहने का मतलब, अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए। पृथ्वी को कहीं से भी अगर आप हार्म कर रहे हैं तो आप उसको ऐसा भी करिए कि उसको प्रॉफिट भी हो, उसको बेनिफिट भी हो। और उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के भी बहुत अच्छा कोटेशन है। 2 कोटेशन इज द बेस्ट कोटेशन दैट इज गिवन बाय द ऑथर। We have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। उन्होंने कहा, भाई ये हमने अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से, माने पैतृक बपौती नहीं है कि हमने उनसे पाया हुआ है, हमने आने वाले बच्चों से अपने उधार लिया हुआ है। उधार तो जानते हैं भाई, अगर कोई बहुत कॉस्टली चीज हम किसी की उधार ले लेते हैं तो बड़े हिफाजत के साथ रखते हैं, क्योंकि अगले वाले तो जब वो लौटाना पड़ेगा ना, तो फिर आपको बड़े हिसाब से देना पड़ेगा। कहने का मतलब, हम जो कमिंग जनरेशंस को देंगे ये चीज, हम अपने वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इस अपने आने वाले बच्चों से उधार लिया है, हमने इनहेरिटेड नहीं किया अपने फोरफादर से, तो हमें इसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। और यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ द, यही पर लेसन आपका क्या हो गया है, एंड हो जाता है इसी कोटेशन के साथ मिस्टर लेस्टर के। और हमें आपको याद रखना है कि एक लाइन यहां पर बहुत अच्छी और थी, बता दे रहे हैं, इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। कि मतलब मानव के आने से पहले यहां पर फॉरेस्ट आए, फॉरेस्ट पहले आए, हम लोग बाद में आए। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अर्थ जो यहां पहले है और जिसने हमें, आप इस पर हम रह रहे हैं, हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप इसको बचाएं, सेफ गार्ड करें, सेव करें, प्रोटेक्ट करें। तो कहने का मतलब ये लेसन क्या मैसेज देता है माय डियर, ये लेसन का द बिगेस्ट मैसेज इज दैट दिस इज एन इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी एंथुजियास्टिक टू सेव आवर अर्थ। ये अर्थ नहीं तो जिंदगी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही हमारा आपका जीवन है। ये इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं।
यहीं पर ही जीवन है, यही लाइफ है, यही वाटर है, यही सब कुछ है। अगर कोई भी चीज हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिना किसी सोच समझ के, विदाउट वेल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस हम ही लोग क्या करेंगे, हम ही लोग इसको सफर भी करेंगे, हम ही लोग सफर करेंगे इससे। तो कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लेसन, द मोस्ट इंस्पायरिंग लेसन इन योर कोर्स। आई लाइक दिस लेसन ए लॉट, क्योंकि ये अपने धरती माता की बात कहता है, और धरती नहीं तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लेज लीजिए, वाव करिए कि आप लोग एवरी एफर्ट करेंगे अपने इस प्यारे से प्लेनेट को बचाने का। और अगर आप ये सीख गए तो समझिए लेसन और मेरा पढ़ाना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग प्लेस करिए कि यू विल ट्राई टू सेव आवर दिस ब्यूटीफुल लवली प्लैनेट दैट इज द अर्थ। ओके, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।